दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 14, 15, 16 ये 3 अध्याय बहुत जल्दी मुझे जाना है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब लोगों को मेरी हिंदी समझ में आ रहा है जी? नए लोगों के लिए भी ओके। परमेश्वर को धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको, यीशु मसीह में सदा, कभी कभी नहीं, जब दिन अच्छे हैं तभी नहीं, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, सदा हमें जय के उत्सव में, विजय के उत्सव में लिए फिरता है, ले चलता है। सब लोग सुना? परमेश्वर को धन्यवाद हो जिसने हमें यीशु मसीह में सदा जय के उत्सव में ले चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने ज्ञान का सुगंध, और अपने ज्ञान का सुगंध। हालेलुया। सब लोग बोलिए परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध। सब लोग बोला? चलिए एक बार और बोलते, परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध। परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध अर्थात आप यीशु के बारे में सुना, आपके दिल और दिमाग में यीशु शब्द आया, यीशु का ज्ञान आपके अंदर आया, ये आपके जीवन को सुगंधित कर देता है। हालेलुया। जैसे आप किसी ने शायद परफ्यूम अभी लगा के नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बैठे, यहाँ पर परफ्यूम कमरे में लगाया गया, जहां पर आप भी बैठे हैं, उसका कण आपके कपड़े में भी गिरा। अब कोई आके आपके कपड़े को सूंघ के देखे तो आपके कपड़े से भी क्या आएगा? सुगंध आता है। सुनिए, इसी प्रकार जो आप यीशु के पहचान में आएंगे, सुनिए, जो कोई इस दुनिया में यीशु के पहचान में आएंगे, यीशु का सुगंध, उसका ज्ञान का सुगंध बन जाता है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बनाना चाहता है कि आपके जीवन सुगंधित हो, आपके जीवन खुशबूदार हो, आपके जीवन क्या कहना चाहिए? सुखदाई सुगंध बन जाए, सुख देने वाला, अच्छा लगने वाला, आनंद देने वाला, दूसरों को अच्छा लगने वाला सुगंध आपका जीवन बन जाए। कितने लोग चाहता है यस ऐसा ही मेरा जीवन होना चाहिए? हालेलुया। मेरा पड़ोसी देखे उनको सुगंध यस महसूस होना चाहिए। आमीन। मेरे रिश्तेदार मेरे संपर्क में आ जाए, मेरे घर वाले मेरे संपर्क में आ जाए, कलीसिया वाले संपर्क में आ जाए, पड़ोसी आ जाए, कोई भी मेरे संपर्क में आ जाए, उनको ऐसा लगना चाहिए वाह। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यस। ये नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो नहीं, वाह, सुखदायक, आनंददायक। आपके संपर्क में आने से क्या होना चाहिए? लोग एक आशीष का अनुभव पाना चाहिए। मैं कुछ बातें आपसे इस प्रकार कहूंगा, आपके जीवन सुगंधित होना है, आपके अच्छे बर्ताव से संभव नहीं है। अच्छे बर्ताव करना जरूरी है, बोलिए अच्छा बर्ताव करना जरूरी है। आपके अच्छे कामों से आपका जीवन सुगंधित नहीं होगा, लेकिन हमको अच्छे कार्य करना ही है। आप लोग समझ रहे मेरी बात को? हमको भले कार्य करना है, हमको अच्छे कार्य करना है, लेकिन हमारे अच्छे कार्य हमारे जीवन को सुगंधित नहीं करेगा। फिर कौन हमारे जीवन को सुगंधित करेगा? यीशु के ज्ञान में आने से उसका ज्ञान हमारे जीवन को सुगंधित बना देगा। हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं। मैं क्यों इस बात को बोलता हूं कि मसीहा यीशु हम सबसे इतना प्यार करता है कि हमारे जीवन से बदबू दूर करके उसका खुशबू हमारे अंदर वो उंडेलना चाहता है, ताकि आगे को हमारे जीवन से बदबू नहीं, हमारे जीवन से खुशबू है। हालेलुया। ये बातें बहुत जल्दी हम पढ़ेंगे। ओके, आगे पढ़ते हम जाएंगे। ओके,
अर्थात मसीह का ज्ञान का सुगंध। सब लोग बोलिए, यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध। आगे, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आपने सुना, परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आप जरिया बनना चाहते हो? आप जरिया बनना चाहते हो? वहां पर पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध हमारे जीवन के द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कोई अच्छा सेंट मारते हुए, कोई अच्छा परफ्यूम लगाते हुए आपके पास से कोई निकल जाए, आपको नहीं मालूम है कि कौन उधर से निकल गया, लेकिन आपके नाक में वो सुगंध आया, आप सूंघने लगा, आपको मालूम है कि कोई सेंट लगाकर गए, जैसे वो निकल गए, अच्छा खुशबू आपके नाक में आ गई। ऐसा कभी हुआ? जी। आप तो इधर मोड़ के खड़े हैं, लेकिन पीछे से कोई चला गया और जैसे वो गया कुछ अच्छा खुशबू आए। मेरी बात समझ रहे हो? जहां जहां वो जाता है वो खुशबू फैलाते हुए सबको उसके पहचान की ओर खींचता है। आप तो तुरंत मोड़ के देखते रहे, ये इतना अच्छा स्मेल कहां से? मेरी बात समझ रहे हो? यस। ओके, मसीह का वचन कहता है, पौलुस इस प्रकार बोलता है, उसका ज्ञान का सुगंध हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हर जगह फैला। हालेलुया। ओके, ये कैसे संभव है? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। यहां से सुनना कि परमेश्वर हमें, इस आयत पर हम लौट कर आएंगे, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय 16 आयत तक हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इस आयत को भी हम जोड़कर हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। इसलिए हे प्रिय भाइयों, बालकों के समान, बच्चों के समान परमेश्वर के सदृश बनो, परमेश्वर का अनुकरण करो। इमिटेट गॉड, परमेश्वर का अनुकरण करो, जैसे परमेश्वर करता है तुम भी वैसा करो। आप लोग मेरे साथ? आमेन। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? धर्म के आड़ में, धर्म के नाम में सबसे ज्यादा अधर्म होता है। आप न्यूज़पेपर उठाओ, देखो, न्यूज़ टीवी में देखो, आज सबसे ज्यादा खून खराबियां, क्या कहते हैं, कत्ल जो दुनिया में हो रहा है, ये किस नाम पे होता है मालूम है? धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा अधर्म होता है। क्या आपको लगता है परमेश्वर पक्षपात करता है? सुरेश भाई, परमेश्वर पक्षपात करता है? परमेश्वर को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, गरीब, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। यदि ऐसा कोई भेदभाव होता हम यहाँ पर बैठ नहीं पाते। मेरी बात आप समझते हैं? हर जाति से वो लोगों को बुलाता है, हर भाषा बोलने वाले से वो बुलाता है, गरीबों से वो बुलाता है, अमीरों से बुलाता है, लो क्लास से बुलाता है, हाई क्लास से बुलाता है। परमेश्वर के दृष्टि में कोई चूत अछूत या आदिवासी या शहरवासी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हर कोई उसके दृष्टि में प्यारा है। मैं हमेशा बोलता हूं, हम परमेश्वर को रास्ता दिखा नहीं सकता कि प्रभु हम तो ये करते आए, तो इस तरफ आ जा। नहीं, हम जो करते आए परमेश्वर को उससे मतलब नहीं। परमेश्वर जो बोलता है हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। हमारी समझदारी उसमें है। हम प्रभु को यह समझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हम सदियों से, पीढ़ियों से ऐसे करते आ रहे, हम इसी में जाएंगे, खुदा तू हमारे साथ चल। नहीं, ये संभव नहीं। वो खड़ा होकर बोलता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा, पर हालेलुया, रास्ता दिखाने वाला हम नहीं, वो हमें बताएगा मार्ग कौन सा है। हालेलुया, पर निर्णय आपका है, चलना है या नहीं चलना। यहाँ पर संत पौलुस कलीसिया को बोलता है, परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का सदृश्य बनो। परमेश्वर जो करता है करना, परमेश्वर जो सोचता है सोचो।
परमेश्वर जहां पर आपको ले चलता है चलो वहां पर। तैयार है? Yes. और इस आयत को आगे पढ़े। और प्रेम में चलो। और किस में चलो? प्रेम में चलो। वही बात मैंने कहा, आज धर्म के नाम में सबसे ज्यादा नफरत होती है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से नफरत करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? नहीं, मसीहा ने वैसे हमें नहीं सिखाया। कलीसिया में खड़े होकर ऐसा प्रचार संभव नहीं है कि हम उस जाति से नफरत करेंगे और इस जाति से बड़े ज्यादा प्रेम करेंगे। नहीं, हमको किस में चलना है? प्रेम में चलना। यीशु ने क्या सिखाया? अपने शत्रु से भी प्रेम करना। शत्रु से भी प्रेम करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुकरण करते हुए हालेलुया हमको आगे बढ़ना है। बस बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। सब लोग बोलिए परमेश्वर प्रेम है। इसलिए वो बोलता है प्रेम में चलो। आगे बहन। जैसे मसीहा ने तुम्हें प्रेम किया। हाँ, और हमारे लिए अब ध्यान से सुनना। हमारे लिए अपने आप को यीशु मसीह अपने आप को सुखदायक सुगंध। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यीशु अपने आप हमारे लिए सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। जब क्रूस पर यीशु चढ़ा, उसके शरीर जो था वह भूमि के समान था। उसके शरीर के हर कोने से रक्त टपक रहा था। वो दर्द में था। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? वो अपने आप को बलिदान कर रहा था। किसके लिए? मानव जाति के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं। मानव जाति के लिए वो अपने आप को सुखदाई सुगंध। हालेलुया। सब लोग बोले यीशु मसीह सुखदाई सुगंध है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? सुखदाई सुगंध है। सुखदाई सुगंध करके वो परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान चढ़ाया। अब ध्यान से सुनना, जो मसीहा सुखदाई सुगंध है, अब आपको बुलावा आ गया, चलो यीशु के पास चलो। यीशु कौन है? सुखदाई सुगंध है। और आपने निर्णय लिया मैं यीशु के पास आऊंगा। और सुखदाई सुगंध के पास आने से आपका जीवन क्या बन जाएगा? सुखदाई सुगंध बन जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हम पहले अंधकार थे, लेकिन यीशु कौन है? यीशु खड़ा होकर अपने आप के विषय में इस प्रकार परिचय देता है, घोषणा करता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और हम कहां पर थे? अंधकार में। और जिस घड़ी हम ज्योति में आए, अब परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले तुम अंधकार में थे, लेकिन अब प्रभु में, यीशु में तुम दिन के हो, तुम ज्योति के हो। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? अंधकार था लेकिन अब अंधकार नहीं है, अब ज्योति। पहले जीवन से बदबू आ रहा था, लेकिन हम सुखदाई सुगंध के पास आ गया। और सुखदाई सुगंध के पास आने से जीवन से बदबूदार अवस्था दूर हो गया और हमारे जीवन से सुगंध आने लगा। अरे ये फर्क कहीं से हुआ? आपको मालूम है? सारी आयतें निकाल कर बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन सुनते जाइए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हम पापी हैं, लेकिन हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करेगा। हालेलुया। उसका लहू हमें धोएगा, उसका लहू हमें पवित्र करेगा, उसके लहू हमारे जीवन से सारे बदबू को दूर करेगा, सारी अशुद्धता को दूर करेगा और हमें एक नया जीवन वो देता है। हालेलुया। और नए जीवन में जैसे हम यीशु के साथ जीने लगेंगे, तो हम जिसके साथ रहते हैं उसका खुशबू हमारे जीवन से भी आने लगेगा। विश्वास करिए, सुखदाई सुगंध जो यीशु है, उसके करीब आने से आपके जीवन सुगंधित हो जाएगा। आप यीशु के
उपस्थिति से जब बाहर जाएंगे, यीशु के चरणों से आप जब आपकी जॉब नौकरी की ओर जाएगा, आप यीशु की आराधना करने वाला व्यक्ति है, आप आपके समाज में रहते हैं, आपके मित्रों के पास जाएगा, आपके रिश्तेदारों में जाएंगे, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा हलचल होने लगा कि इनमें क्या फर्क है। वो आपके पास आएगा, पूछेगा, अरे भाई इतने सारे समस्या है, लेकिन आपके जीवन में ये मुस्कुराहट कैसे है, ये आनंद कैसे है, ये खुशबू कैसे है जीवन में? अरे माहौल देखो इतना खराब है, लेकिन आपके जीवन में कुछ अनोखा खुशबू है। हालेलुया। राज क्या है? राज क्या है उनको नहीं मालूम है, लेकिन आप हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेगा, मैं उसकी आराधना करता हूँ जो सुखदाई सुगंध है। हालेलुया। हालेलुया। आप सुखदाई सुगंध के पास खड़े हैं, इसलिए आपके जीवन खुशबूदार बन जाएगा, आपके जीवन सुखदाई सुगंध बन जाएगा। इसलिए पौलुस बोलता है, क्या बोलता मालूम है? मसीह का ज्ञान का सुगंध हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हर जगह, अब सुना नहीं क्या? फैलाता है, हर जगह वो फैलाता है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप चाहता है आपके द्वारा आपके आसपास जहां पर आप जाए ये सुगंध फैलता जाए? हालेलुया। एक तरीका है, यीशु के करीब आओ और सुगंध से आपके जीवन को सजाओ। आमीन। आप जितना यीशु के पास आएगा, नए लोग सुनिए, जितना आप यीशु के पास आएगा आपके जीवन उतना सुगंधित हो जाएगा। आप जितना यीशु से दूर रहेगा आपके जीवन से उतना बदबू मारेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? मैं आपको फर्क समझाना चाहूंगा। अब ठंड का मौसम आ रहा है ना? ठंड का मौसम में क्या होता है? माफ करना है, अपने घर से की बात नहीं है, ठीक है? अपने सुबह की चर्च में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं होता है। ठंड के मौसम में सब लोग मोजा पहनते हैं ना, बहनें भी पहनते हैं, भाई लोग भी पहनते हैं, है ना? और ठंड के मौसम में 5-6 दिन कंटिन्यूस मोजा पहना, एक भी दिन नहीं धोया, पूरे हफ्ते भर वही मोजे से चलाया काम है। किसी के घर पे गया, शू उतारा, मोजे नहीं उतारा है, और अंदर गया, जो पहने का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पता भी नहीं चलता, लेकिन जिसके घर में आके वो बैठे हैं, वो बीच बीच में अपने नाक पर अपना हाथ चलाना शुरू करता है। या फिर पास में जो क्या बोलना चाहिए, वो न्यूज़पेपर है, उससे थोड़ा सा है ना हवा देना शुरू कर देता है। अब कारण क्या है? शौक से, मोजे से सफाई नहीं हुआ। मेरी बात आप समझ रहे हो? yes. लेकिन दूसरा भी मोजा पहन रखा है, लेकिन बदबू नहीं आ रहा। कारण क्या है? वो हर रोज मोजा साफ करता है, धोता है, और दूसरा हफ्ते भर नहीं धोता। सुनिए, यीशु के चरणों में रहने से, यीशु के पास रहने से हम पवित्र रहते हैं। हालेलुया। यीशु की आराधना सच्चाई से और आत्मा से करता है। सुनिए इस बात को, जो यीशु के सामने प्रायश्चित करता है और अपने जीवन को उसके सन्मुख समर्पण करते हैं, उनके जीवन पवित्रता में बने रहते हैं। और जो यीशु से दूर रहते हैं, हफ्ते भर प्रार्थना नहीं किया, हफ्ते भर फर्क ही नहीं पड़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, अरे एक हफ्ते नहीं गया तो नहीं गया, एक हफ्ते प्रार्थना नहीं किया तो नहीं किया, और अब तो आदत ही बन गया प्रार्थना ना करने का और आराधना ना करने का आदत बन गया। बाइबल तो पढ़ के तो कितने दिन हो गए, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? मसीह से दूर हो गए, और अब क्या हो रहा है? जीवन में खुशबू के जगह अब घास लगा, बदबू आने। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? जीवन खुशबूदार होना है। सुनिए इस बात को, जीवन को खुशबूदार बनाए रखना है। यीशु के करीब रहिए, क्योंकि वो सुखदाई सुगंध है। उसके करीब रहने से आपका जीवन भी सुगंधित हो जाएगा। जितना आप उससे दूर रहेगा, कुछ भी बहाना बोलो, कुछ भी बहाना आप समझाओ मुझे, लेकिन निरंतर मसीह से दूर रहने का आपका स्वभाव है, एक दिन आपके जीवन से बदबू आएगा।
निराशा आपको कब्जा करेगा, आपके मन में कोई आनंद नहीं होगा। आपके जीवन में धन दौलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बदबू है। कौन सा? वो अकेलापन का बदबू, वो निराशा का बदबू आपके जीवन में कब्जा करेगा। धन दौलत होने के भी बाद भी कोई शांति नहीं है। भले ये सारी चीजों की कमी रहे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के करीब आने से आप आनंद से जीवन बिताएंगे, आनंद की भरपूरी आपके जीवन में होगा। हालेलुया। मैं बताया परमेश्वर हमको कौन बनाता है? सुखदाई सुगंध बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि वो स्वयं सुखदाई सुगंध है। जो उसके पास आए उसका अनुकरण कर सकता है। यदि उसमें से, यीशु में से सुखदाई सुगंध आता है, इस यीशु के पास आने वालों में से भी सुखदाई सुगंध। हालेलुया, हालेलुया। पहले दुर्गंध था, लेकिन यीशु में आए और अब सुगंध आने लगी। दुर्गंध दूर हो गया और सुगंध आने लगी। पहले मुझे देखने वाले, जो मेरे संपर्क में आते हैं, रिश्तेदार, मित्रों, साथ नौकरी करने वाले, आते ही बोलने छी वाला वो अवस्था था मेरा, लेकिन आज मैं बदल गया। जो मुझे देखा बोलने लगा वाह, हालेलुया, हालेलुया। आप आपके शक्ति से ये काम नहीं कर सकते। सुनिए, यदि आपके अच्छे बर्ताव से ये काम होता तो केवल मसीह लोग नहीं, दूसरे लोग भी अच्छे बर्ताव रखने वाले हैं। यदि दान से ये काम होता तो हमसे भी बड़े बड़े दान देने वाले दुनिया में है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हमारे कर्म कांड से हमारे जीवन सुगंधित नहीं होगा, यीशु के पास आने से हमारे जीवन सुगंधित। हालेलुया। भलाई करना है, भलाई करने को मना नहीं कर सकता मैं, भलाई करना है, जबकि यीशु के पास आने से ज्यादा भलाई करना है। हालेलुया। दान देना है, ज्यादा देना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक्स्ट्रा माइल, ज्यादा करने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन याद रखिए, हमारे कर्म कांड से हम सुगंधित नहीं होगा। यीशु जो सुखदाई सुगंध है, उसके करीब आने से हमारा भी जीवन सुगंधित हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? पर निर्णय आपको लेना है, निर्णय नए लोगों आपको लेना है। मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ना है। ओके, कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय पहला आयत हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक 10वें अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक 10 उसका पहला आयत। मरी हुई मक्खियों के कारण। अरे आप सुना? किसके कारण? मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल। गंदी का तेल, गंदी यानी गंदा नहीं, लेकिन जो सुगंध, सुगंध वाला गंध, गंध यानी स्मेल। सबको समझ में आ रहा है? गंध है ना, गंध यानी सुगंध का गंध, सुगंध में जो गंध है वो वाला गंध, स्मेल। गंदी का तेल वही, हाँ, सड़े और बसाने लगता है, बसाने लगता है। तेल क्या था? सुगंध, अच्छा खुशबूदार तेल था। समस्या हो गई, वो तेल में मक्खी, मरी हुई मक्खी पड़ी है, सड़ने लगा। अब मक्खी के सड़ने से उस तेल में मक्खी मरा हुआ पड़ा है, तेल खराब होने लगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? बदबू आने लगा। अब पिछले हफ्ते तक आप तो यही हाथ में थोड़ा सा लिया और लगा के जाते थे और लोग बोलते थे वाह। मेरी बात आप समझ रहे हो? और आप ध्यान नहीं दिया, घर के अंदर जितने मक्खी थे सब आए बैठे और सब उसमें गिरा और सब मरा। और अब ये जो सुगंधी तेल जो था पहले आप लगा के जाते थे और अब बदबू मारने लगा, क्या आप उसको अरे ये तो मैंने बड़ा पैसा देकर खरीदा सोचकर फिर लगा के जाएंगे? लगाने लायक खराब हो गया कई बार। उसके नीचे ध्यान से पढ़ोगे क्या होता है? हाँ, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को हटा
घटा देती है। सुनने इस बात को, आपने या मैं या आप, हम कलीसिया मान लो मूर्खता को अपने जीवन में जगह दे दिया। आप लोग समझ रहे हैं? गलती को गलती जानने के बाद भी गलती किया। क्या किया? हम मूर्खता किया। मूर्खता है ना, हमारे जीवन में मूर्खता है। हमें मालूम है ये सही है, लेकिन हम इसको अपनाया। सही बात है। तो हम क्या किए? मूर्खता की। और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा कम कर दिया जीवन। आप ऐसा बनना चाहेंगे क्या? यदि आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं, मक्खियों से अपने सुगंध की तेल को बचाएं, ताकि ऐसा ना हो कि जो आप इस्तेमाल करना चाहिए उसमें मक्खी आके गिरे और मरे और बास आने लगे, तेल गंदा हो जाए और कोई काम का ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, यीशु हमारे जीवन को क्या बना देता है? सुगंधित जीवन बना देता है। लेकिन संसार में बहुत सारे मक्खियां हैं जो आपके जीवन में आके बैठना चाहता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? आपके जीवन में समा जाना चाहता है। समा जाना आप समझते हो? आपके जीवन में जगह ढूंढता है और आपने दुनियादारी को जीवन में जगह दिया। सुनना इस बात को, आपके जीवन से बदबू आने लगे। आप ये नहीं बोल सकते तेल तो अभी भी तेल है, लेकिन ये तेल कोई काम का नहीं है। यीशु के हाथों में जीवन को ऐसा दे देना चाहिए और उससे कहना चाहिए, प्रभु तू मुझे बना, तेरे अनुग्रह मेरे जीवन में उतर आने पाए। प्रभु एक ही तो जिंदगी है, ये जिंदगी एक खराब अवस्था में मैं जीना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल दुर्गंध की अवस्था में मैं जीकर मेरे जीवन को समाप्त नहीं करना चाहूंगा। एक ही तो जिंदगी है, ये जिंदगी सुगंध बनकर प्रभु सुगंधित करके मैं तेरे सामने और दुनिया के सामने रखना चाहूँ। जो मेरे संपर्क में आ जाए सुगंध के संपर्क में आ जाए। हालेलुया। मेरी बात आप समझ रहे हो? बहनों, आप कितने भी अनपढ़ क्यों न हो, कितने भी गरीब क्यों न हो, भाइयों आपकी स्थिति, आपका हालात कैसे भी क्यों न हो, जिंदगी तो एक है। आप लोग समझ रहे हो? एक ही तो जिंदगी है, एक ही तो जिंदगी है। और जहां तक संभव है ये एक जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने की हर कोशिश हमको करना चाहिए। हालेलुया। और ये आपके वश की बात नहीं है, ये आपकी वश की बात नहीं है। आपके कर्म कांड से आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाए। आप लोग मेरे साथ? फिर कैसे? यीशु के पास आने से आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। तभी तो हम गाते हैं, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना रहे, लेकिन मसीह नहीं है जीवन में। आपके जीवन में यीशु नहीं है, बाकी सब कुछ है, आपके जीवन बेकार है। मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में यीशु नहीं है, ये जीवन बेकार है। मेरी बात आप समझ रहा? जीवन में भले कुछ भी नहीं है, कहने के लिए आपके पास मात्र यीशु है, मैं कहूं आपका जीवन धन्य जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये बात लिखा है, धन्य है वो जिनको परमेश्वर चुनकर अपने करीब आने देता है। ये आपकी चुनाव नहीं है। बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुमको चुना। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमने तो सोच लिया हम यीशु को चुन लेंगे। अरे मुझे और आपको क्या ताकत है यीशु को हम चुन सके? नहीं, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है कि वो हमको चुन लिया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 19:10 हम क्या पढ़ते हैं? वो अर्थात मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने
आप में हम खोए हुए थे और वो हमारे पास आया। किस बात के लिए? उद्धार देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ है। तो मरी हुई मक्खियों के कारण सुगंधित तेल खराब हो सकता है। तो बाइबल में लिखा है थोड़ी सी मूर्खता बुद्धिमानी को बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देगा। ये बात सच है। हम मूर्ख ना बने, यीशु को इनकार करके जीवन में मूर्ख ना बने। आप यीशु को छोड़कर, ध्यान से सुनना, यीशु को छोड़कर, यीशु को इनकार करने के बाद आप कभी बुद्धिमान नहीं बन सकते। यीशु को छोड़ने से आपके जीवन में एक ही काम होगा, आपकी बुद्धि और आपकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। आपके जीवन में कभी ऊपर आप उठ नहीं सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? yes. बुरा मत मानना, क्योंकि मैं मेरे जुबान से नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुदा के वचन का प्रचार करता हूँ। हालेलुया। थोड़ी सी मूर्खता हमारे बुद्धि और प्रतिष्ठा को नहीं, ऐसा मूर्ख हमें नहीं बनना, ऐसा मूर्ख हमको नहीं बनना। हमारे जीवन में बदबू को जगह नहीं देना, हमें एक खुशबूदार जीवन जीना है। मेरी बात आपको समझना, मेरी बात आप समझना। निर्णय ले लो, मेरे जुबान से मैं गाली नहीं बकूंगा, मैं गलत ना देखूंगा, मैं गलत ना सोचूंगा, मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। आप लोग हैं मेरे साथ? मैं पड़ोसी के साथ अच्छे से रहूंगा, मेरे मित्रों से मैं अच्छा बर्ताव करूंगा, मैं बहुत से लोगों के साथ संपर्क में है, लेकिन मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। मेरे जीवन में मैं खुशबूदार जिंदगी जीऊंगा। हम लौट कर आएंगे उस दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 16 पद हम पढ़ेंगे, 15 और 16 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, सुनिए, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वालों और नाश होने वाले लोग, समाज में ऐसे लोग हैं, सही बात है ना? लोग ऐसे भी हैं जो यीशु को स्वीकार किए हुए लोग हैं, और लोग ऐसे भी हैं जो यीशु को स्वीकार नहीं किया। यीशु के नाम सुनने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पाप में ही जीवन जीते। सुनिएगा इस बात को, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले लोगों के लिए भी और नाश होने वाले लोगों के लिए भी, आगे दोनों के लिए हम कौन है? हम दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हम मसीह के, बोलिए, हम मसीह के सुगंध है, हम यीशु का सुगंध है। किसके लिए? नाश होने वाले लोगों के लिए और उद्धार पाने वाले लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए। समाज में आपके पड़ोसी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी धर्म जाति कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप उनके लिए कौन है? सुगंध है, सुगंध है, सुगंध। बोलिए, मैं मसीह का सुगंध हूँ। मेरे समाज में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिवार में मैं यीशु का सुगंध हूँ। जो मेरे साथ संपर्क में आएगा वे मसीह के संपर्क में आएंगे। जो मेरे पहचान में आएगा वो यीशु के पहचान में आएगा। मैं यीशु का सुगंध हूँ। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त। ओके, 15वां आयत उसका व्याख्या करते हुए बोलता है, नाश होने वालों के लिए भी और उद्धार पाने वालों के लिए भी हम कौन है? हम मसीह के सुगंध। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, इस बात को ले लीजिए। आपको लोग कैसे बोलते हैं उसकी परवाह मत करना, लोग आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं परवाह मत करना, आप इस चीज का परवाह करना कि आपका व्यवहार कैसा है। लोग आपको गलत बोले परवाह मत करना, लेकिन आप अपने आप को देखो, आपके जुबान से क्या निकलता है? खुशबू या फिर दुर्गंध? सुगंध है या फिर दुर्गंध है? आपके जीवन से दुर्गंध
नहीं आना चाहिए, आपके जीवन से सुगंध ही आना चाहिए। पौलुस बोलता है नाश होने वालों के लिए भी, अर्थात हमारे संदेश न मानने वालों के लिए भी और हमारे संदेश को मानने वालों के लिए भी हम दो कार्य मैं यहाँ पर बोलता। पहले तो मसीह ने हमें एक सौभाग्य दिया, यीशु के करीब आने वालों के लिए एक सौभाग्य दिया। सौभाग्य क्या है? हमारे जीवन को वो सुगंधित कर दिया। ये क्या सौभाग्य नहीं है जी? ये सौभाग्य है। हालेलुया। और दूसरी बात, यीशु के करीब आने वालों को ऐसा सौभाग्य दिया, हमारे बदबूदार जिंदगी को वो चेंज किया, परिवर्तन लाया और हमारे जीवन को खुशबूदार बनाया। ये तो हमारा सौभाग्य है। दूसरी बात, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, हमें एक दायित्व दिया, उत्तरदायित्व हमें दिया कि हम दूसरों के सामने खुशबूदार जिंदगी जिए। हालेलुया। देखिए, यदि पौलुस बोलता हमारे द्वारा मसीह का सुगंध हर जगह फैलता है, क्या ये 21वीं सदी में यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हमारे द्वारा हर जगह सुगंध फैले? कर्तव्य है या नहीं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आपके अच्छे कामों से संभव नहीं है, यीशु के करीब आने से संभव है। आपको अच्छा स्वभाव चाहिए, पक्का चाहिए, आपकी अच्छी आदत जरूरी है, लेकिन यीशु के पास आने से, यीशु के साथ रहते हुए अच्छे स्वभाव, अच्छी आदत, अच्छी जिंदगी आपके जीवन को दूसरों के सामने मसीह की ओर आकर्षित करने में इस्तेमाल हो जाएगा। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? यशायाह नबी की किताब 64 उसका 8 पढ़ेंगे और मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। आज यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुना, आपकी प्रार्थना में मेरा सलाह है आपसे, ये होना चाहिए। यदि हो सके आज आपके जीवन यीशु के लिए समर्पण करें। मैं नहीं जानता आप कौन से जाति, कौन से धर्म, इन सारी चीजों में मुझे मतलब नहीं, और परमेश्वर को भी कोई पक्षपात नहीं, वो हर किसी को अपने पास आने देता है। सुनना, आप प्रभु से कहिए, प्रभु से कहिए, परमेश्वर से कहिए, जिसने आकाश और धरती बनाया, जो सूर्य चंद्र सारे तारे गणों को बनाया, उस परमेश्वर से कहिए। क्या कहिए? क्या कहना है? यशायाह 64:8। तो भी यहोवा, हे परमेश्वर, यहोवा यानी नहीं लोग समझना, जहां पर आप यहोवा शब्द सुनेंगे, यहोवा यानी परमेश्वर। ओके, तो भी हे परमेश्वर, तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। सुरेश भाई, हम क्या बोल सकते हैं? हे परमेश्वर, तू हमारा पिता है। बहनों, नए बहनों, पहली बार आए हुए लोगों, परमेश्वर हमारा पिता है। हाँ, देख हम तो मिट्टी है। हम कौन है? मिट्टी है। प्रभु, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। और तू हमारा कुमार। आप समझते हो? हम मिट्टी है प्रभु, तू कुमार है। रिश्ता आप समझ रहे हो? प्रभु तू कुमार है, हम मिट्टी हैं। हम बेड़े हैं, तू चरवाहा है। हालेलुया। और वो दाखलता है, हम डालियां हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हम रिश्ते को हम देख सकते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रभु हम मिट्टी है और तू आगे। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हम सब तेरे हाथों के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो। ओके, काफी है, ध्यान से सुनना। ओके, हमें ये प्रार्थना दिल से करना होगा कि परमेश्वर तू हमारा पिता है और हम मिट्टी है, तू कुमार है और हम सब तेरा रचना है। इसका मतलब परमेश्वर आपको रूप देने के लिए तैयार है। पर आप ये मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि मैं मिट्टी हूं और तू कुम्हार है। और कुम्हार के हाथ में मिट्टी आ जाता है, आटा गूंथता है, वैसा गूंथता है।
आपको नाश करने के लिए नहीं घूमता, आपको सुंदर बनाने के लिए घूमता है। जब वो घूमता है आप बिल्कुल बिल्कुल आपके जो ताकत है सब टूट जाती है, आपके अपने आप में जो भरोसा है सब खत्म हो जाता है और बोलता है प्रभु तू ही कुमार है, बना मुझे, बना मुझे, बना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हालेलुया। पहले तो मात्र एक मुट्ठी भर का मिट्टी समान आप था, कोई रूप नहीं था, यूं ही जी रहा था। मेरी बात आप समझ रहे हो? यूं ही जी रहा था, लेकिन कुमार के हाथ में वो मिट्टी आ जाए ना, उसको रूप मिलता है।